हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ। आई एम रोशनी गौतम। तो ये क्लास एचपी सेट के लिए होने वाला है, जहां पर हम जनरल पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं और सेकंड यूनिट में आपको बताऊंगी, जहां पर हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये देखेंगे, प्लस आपको इस यूनिट को कैसे डील करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। और कुछ चीजें हम देखेंगे, कंसेप्ट देखेंगे, रिसर्च एप्टीट्यूड क्या होता है। ओके, तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या सबसे पहले आपको रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें स्टूडेंट, तो ये हमारा सेकंड यूनिट है। मतलब अगर हम देखें तो 10 यूनिट को आपको अप्रोच करना है। पेपर 1 जो कि जनरल है, सबके लिए है स्टूडेंट। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद रिसर्च एप्टीट्यूड आपको करना है और उसके बाद ये सारे यूनिट। तो हमारा सेकंड यूनिट होता है रिसर्च एप्टीट्यूड। क्या होता है, और ये बहुत न्यू है आप लोगों के लिए ना, बिल्कुल ही नहीं है। आपने इसके बारे में कुछ नहीं किया है तो बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगी रिसर्च एप्टीट्यूड को कैसे डील करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट, तो अगर मैं एचपी सेट की बात करूं तो इन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस दिए हुए। नो डाउट इन्होंने 5 क्वेश्चंस दिए हैं। वैसे जरूरी नहीं है कि हाँ आपको 5 ही क्वेश्चन आए, 6 क्वेश्चन आए, कभी कभी चेंज भी होता है। लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर देखें तो 5 एमसीक्यूज दिया है, 5 एमसीक्यूज इन्होंने दिया है स्टूडेंट। तो अगर आप अच्छे से करते हो तो 3 से 4 क्वेश्चन इसको सॉल्व कर पाओगे आराम से, इजीली से, रिसर्च एप्टीट्यूड। अगर सेट में देखें तो काफी इजी क्वेश्चन है। ओके, और वही अगर नेट में देखो थोड़ा डिफिकल्ट आ जाता है, लेकिन सेट में काफी अच्छे इजी क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो रहा था। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 लेके चलते हो, अच्छे से तैयारी करते हो तो 3 से 4 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आराम से आप डील कर पाओगे। न्यू है फिर भी बहुत इजी है, एक बार आपने इसको अप्रोच करना है। अब आपके मन में आता होगा वाई रिसर्च एप्टीट्यूड मैम, हम क्यों कर रहे हैं, है ना, कि हम टीचर लेक्चरर बन रहे हैं तो हमने क्या करना है रिसर्च एप्टीट्यूड। अब होता ये है स्टूडेंट कि जब हम पीएचडी करते हैं तो जो आपका एडमिशन क्राइटेरिया होता है वो सेट भी होता है, यूजीसी नेट होता है और सेट होता है। तो पीएचडी की एडमिशन का क्राइटेरिया जो होता है ये भी होता है, इसीलिए आपको रिसर्च एप्टीट्यूड, क्योंकि जब हम पीएचडी करते हैं तो 1 साल तक आपको सिर्फ रिसर्च के बारे में पढ़ाया जाता है, जिसको कोर्स वर्क बोलते हैं। तो जब आप स्कॉलर बनोगे, रिसर्चर बनोगे, तो आपको रिसर्च एप्टीट्यूड तो बेसिक आपको नॉलेज, बहुत ज़्यादा तो यहाँ पर नहीं आपको करवाया जाएगा, फिर भी आपको बहुत ज़्यादा करवा भी दिया जाएगा, लेकिन इतना भी डिटेल में नहीं कि आपको बहुत रिसर्च के बारे में, वहाँ तो आपको बहुत डिटेल कराया जाएगा ना स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पर आपको बेसिक नॉलेज हो रिसर्च के बारे में, वो आपको जानकारी हो, इसीलिए किया जाता है। अब तो रीट खत्म हो गया है, जैसे पहले रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट होता था, दैट इज रीट, अब खत्म हो गया है। अब जो क्राइटेरिया है यूजीसी नेट है और सेट है। तो अब तो जब आप पीएचडी में एडमिशन लोगे तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए रिसर्च के बारे में, इसीलिए इन्होंने रिसर्च एप्टीट्यूड डाला है। ये न्यू है बट टेंशन नहीं लेना है, बहुत अच्छे से मैं आपको डील करना इसमें बताऊंगी क्या है। ठीक है, अगर हम सिलेबस की बात करें तो वेरी फर्स्ट जो इन्होंने दिया है कि रिसर्च की मीनिंग करो, टाइप्स करो, करेक्टरिस्टिक्स करो, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म रिसर्च क्या होता है, ये 2 टाइप ऑफ रिसर्च होता है, ये आपको करना है। ठीक है, यहाँ पर फिर देखो नेक्स्ट देखा गया है मेथड ऑफ रिसर्च क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव रिसर्च। इससे क्वेश्चंस काफी आते हैं। यस स्टूडेंट, मेथड ऑफ रिसर्च से काफी क्वेश्चन आता है। स्टेप्स, रिसर्च करने का एक स्टेप होता है, सिस्टमेटिक होता है, एक स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, ये आपको करना है। राइट, ये है तो 6 से 7 स्टेप्स होते हैं जो कि आपको कराया जाएगा। फिर थीसिस क्या होते हैं, आर्टिकल्स क्या होता है, ठीक है, ये सब। उसके स्टाइल्स क्या होते हैं, एपीए एमएलए स्टाइल्स होता है, शिकागो स्टाइल्स होता है, ये आपको करना है। मतलब जब हम रिसर्च करते हैं तो बहुत सारे रेफरेंसेस लिखते हैं, तो उसके स्टाइल में लिखोगे, थीसिस में या आर्टिकल्स में क्या डिफरेंसेस है, ये आपको यहाँ पर ये लिखा हुआ है, नेक्स्ट टॉपिक इन्होंने दिया हुआ है। तो बस इतना सा ही सिलेबस दिया हुआ है। लेकिन स्टूडेंट
आपको ना सिर्फ यही नहीं आएगा। अगर टाइप की बात करें तो ये बहुत कम टाइप इन्होंने दिया है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो एक्सपीरियंस बंदा है वो आपको बताएगा कि हाँ टाइप ये सिर्फ नहीं है, इसके अलावा भी टाइप से पूछ लेते हैं, इससे अलावा भी चीजें पूछ लेते हैं, राइट। ये है। तो चलो एक एक करके मैं आपको बताती हूँ और क्या पूछा जा सकता है आपको। तो जैसे कि यहाँ पर एपीए एमएलए स्टाइल होता है, तो जब हम रेफरेंसेस लिखते हैं, जैसे आप नॉर्मली देखो ना स्टूडेंट, जब एक बुक पढ़ते हो लास्ट में लिखा होता है ना कि यहाँ से हमने सोर्सेस लिया है, तो उसका लिखने का स्टाइल होना चाहिए। तो स्टाइल के बारे में एपीए और एमएलए स्टाइल्स करते हो, राइट। ये है। फिर एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी, ये भी लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी। जैसे टीचिंग में भी हम आईसीटी का इस्तेमाल करते हैं, मीन्स टीचिंग करते दौरान आप कौन कौन से कंप्यूटर हमारे जो है या स्मार्ट बोर्ड है उसका यूज करते हो, वेबसाइट का यूज कर सकते हो। उसी प्रकार से जब रिसर्च करते हैं, पहले रिसर्च करना बहुत डिफिकल्ट होता था, अब बहुत इजी हो गया है। जैसे कि लिटरेचर रिव्यू हो गया, जैसे कि आप कोई भी रेफरेंसेस है, पहले तो लिखना पड़ता था, मैनुअली लिखना पड़ता था, आप सिर्फ डाल दो आपको ये एपीए स्टाइल चाहिए, शिकागो स्टाइल चाहिए, क्विक, मतलब 1 मिनट में आपको क्या कर देगा, रेफरेंसेस बिब्लियोग्राफी लिख के दे देगा। तो बहुत सारे आईसीटी जो होते हैं वो आपको टूल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। जब हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो कौन कौन से रिसर्च का यूज करते हैं, जब डाटा कलेक्शन करते हैं तो कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, वो सब आपको कराया जाएगा एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। ओके, ये है रिसर्च एथिक्स। जैसे कि टीचर एथिक्स होते हैं, टीचिंग एथिक्स होते हैं, उसके बाद रिसर्च एथिक्स। जब हम रिसर्च करते हैं तो हमने किसी से किसी का डाटा लिया, लेट सपोज मैंने किसी बुक से कोई चीज ले ली, जैसे मैंने किसी का हेल्प लिया, तो सब कुछ मेंशन होता है। जैसे कि हमने हमने किसी का डाटा कलेक्ट किया तो हम किसी को बता देंगे, नहीं बताएंगे, ये सब इलीगल होता है, अनएथिकल होता है। तो कौन कौन से एथिक्स होते हैं ये आपको नॉलेज होना चाहिए, और एथिक्स से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सवाल पूछा गया है, तो रिसर्च एथिक्स आप देखते हो, ठीक है, ये आपको करवाया जाएगा। तो ये सब सिलेबस, ये सब क्या था, सिलेबस लिखा हुआ है। फिर से एक बार मैं दिखा देती हूँ, बहुत न्यू है लेकिन बहुत इजीली आप कर पाओगे स्टूडेंट, मैं आपको कराऊंगी। तो देखो रिसर्च क्या होता है, मीनिंग टाइप आपको करना है, मेथड ऑफ रिसर्च कौन कौन से हैं, स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्या है, थीसिस क्या है, आर्टिकल्स क्या है, ओके, उनके स्टाइल्स क्या क्या होते हैं, आईसीटी का कैसे यूज करते हैं रिसर्च में, और रिसर्च एथिक्स क्या है। अब जैसे कि वहां पर टाइप्स बहुत कम लिखा हुआ था, लेकिन ये सब टाइप्स आपको करना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन कुछ जो रिसर्च के टाइप से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इससे क्वेश्चन बहुत आता है, इससे क्वेश्चन बहुत आता है, एक्शन से बहुत आता है, एक्सप्लेनेटरी से बहुत आता है, डिस्क्रिप्टिव से क्या आता है, एक्सप्लेनेटरी से बहुत आता है, एक्सपेरिमेंटल से बहुत आता है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, इससे रिसर्च से आता है, हिस्टोरिकल से भी पूछ लिया जाता है, एक्स एक्स फैक्टो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, एक्स फैक्टो रिसर्च भी पूछ लिया जाता है। ओके, तो एक्सपोज रिसर्च, एक्स फैक्टो नहीं, एक्सपोज रिसर्च जो होगा ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, ये है। फिर आपसे सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, ये करिकुलम लिख दिया, कॉन्फ्रेंसेस क्या होते हैं, सेमिनार क्या होता है, वर्कशॉप क्या होता है। जैसे कीवर्ड्स मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि वर्कशॉप का कीवर्ड्स, कॉन्फ्रेंसेस का वर्ड्स, सेमिनार, ओके, ये सब के जो कीवर्ड्स होते हैं, ये लिखा हुआ नहीं लेकिन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ओके, फिर आपसे पूछा जाएगा नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरनल रेशियोज क्या होते हैं, ये टाइप ऑफ रिसर्च में भी हमें पूछा जाता है, ठीक है। फिर अब हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ये सब भी पूछा जाता है जो कि सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। अगर एचपी सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे तो पूछा गया है रिसर्च एथिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, देखो यहाँ रिसर्च एथिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर अगर हम देखें एक्सपेरिमेंटल, मैं आपको बताऊँ स्टूडेंट, ये रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एग्जामिनर का फेवरेट है, हर सेट के एग्जामिनर दे देता है, यूजीसी नेट में भी ये बहुत पूछा जाता है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पूछा गया है आपसे। फिर देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, एक्शन रिसर्च, मैंने अभी मार्क किया था, एक्शन रिसर्च से क्वेश्चन पूछा गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। फिर देखो यहाँ पर टीचर वांट टू टीच, ये यहाँ पर देखो ये टीचिंग का, टीचिंग एप्टीट्यूड का आ गया है, टीचिंग एप्टीट्यूड का आ गया, रिसर्च एप्टीट्यूड का नहीं है। बट आपको आइडिया लग गया ना कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इससे आ सकता है, रिसर्च एथिक्स से क्वेश्चंस आ सकते हैं।
राइट। ये है, तो ये साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो समझ आया आपको कि ये सब आपको सिलेबस है क्यों दिया जाता है, क्यों दिया जाता है रिसर्च एप्टीट्यूड, ताकि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो तो आपको बेसिक नॉलेज हो रिसर्च के बारे में जब हम कोर्स वर्क करेंगे। तो इसीलिए आपको ये रिसर्च एप्टीट्यूड ये सिलेबस में डाला गया, और ये सिलेबस है, इसके बियॉन्ड भी चीजें आपको करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने देखा, 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ये है, अब मैं आपको रिसर्च के बारे में चलो थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ क्या होता है रिसर्च। देखिए टर्म रिसर्च, ये टर्म ना 2 टर्म से मिलके बना है रिसर्च, री प्लस सर्च। री मतलब दोबारा सर्च करो, दोबारा सर्च करो। जैसे कि अगर कोई सर्च करता है तो उसी का, अब हम नए चीज सर्च नहीं करेंगे। जैसे अगर किसी को नॉलेज नहीं होगा तो जैसे मान लो कि आप बोलोगे अच्छा हम कोविड-19 के रिसर्च करें, नो स्टूडेंट, जिन्होंने रिसर्च किया है उन्हीं में से हमें एक प्रॉब्लम ढूंढनी होती है और फिर दोबारा रिसर्च करना होता है, और ये कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, दोबारा अगेन एंड अगेन रिसर्च होती रहती है। मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता है, प्रॉब्लम पर स्टार्ट होता है, प्रॉब्लम पर ही एंड होता है, ये होता है रिसर्च। तो टर्म रिसर्च जो है वो 2 वर्ड से मिला है, री मीन्स दोबारा मीन्स अगेन, रिसर्च करना, री मतलब अगेन, सर्च मतलब कोई चीज नया खोजना, डिस्कवर करना, ठीक है, डिस्कवर करना ये होता है। तो रिसर्च एक प्रोसीजर है सिस्टमेटिक, क्योंकि स्टेप्स होते हैं ना रिसर्च के। आप रैंडम चाहोगे कि हाँ आओ उठो चले रिसर्च, नो, आपको प्रॉपर रिसर्च के स्टेप्स को फॉलो करने पड़ेंगे, लाके कंक्लूजन करना पड़ेगा, राइट। ये है, तो एक प्रोसीजर है जो कि यहाँ पर थिंकर के द्वारा भी बोला गया है, जहाँ पर गैदर करते हो, मतलब डाटा को गैदर करते हो, एनालाइज करते हो, राइट। बहुत सारे टूल्स इसमें टूल्स यूज होते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल एम क्या होता है, ताकि हम एक टॉपिक्स को खोज पाए, एक टॉपिक जो हमारा है उसका हम एक सॉल्यूशन खोज पाए, इसीलिए, राइट, सॉल्यूशन खोज पाए इशू। जैसे रिसर्च क्यों किया जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रिसर्च ये नहीं कि हमें डॉक्टर की डिग्री मिल जाए इसलिए हम रिसर्च करें, नो, सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करने के लिए रिसर्च करते हैं, ओके। अगर क्वेश्चन आता है कि हम क्यों रिसर्च करते हैं, तो आपने ये आंसर नहीं देना कि हाँ हमें पीएचडी की डिग्री आ जाए, हमें जॉब मिल जाए, नो, आपको रिसर्च इसलिए करना है क्योंकि हमारी समाज में कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, उसको सॉल्व करने के लिए हमें रिसर्च करना होता है स्टूडेंट, ठीक है। ये है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है रिसर्च कौन से वर्ड से ड्राइव हुआ है, तो लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, री प्लस सर्च। री मतलब कि अगेन, सर्च मतलब कि एक्सप्लोर करना, कोई इशू का, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना। टू सर्च अगेन इसी को हम बोलते हैं रिसर्च। टू इन्वेस्टिगेट बार बार, अगेन एंड अगेन, इसी को हम रिसर्च बोलते हैं। समझ आया। तो रिसर्च मतलब हमें सर्च करना है अगेन एंड अगेन। क्यों रिसर्च करते हैं, ताकि हम कोई प्रॉब्लम, कोई इशू का जो है सॉल्यूशन निकाल पाए, इसीलिए हमें रिसर्च करना होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब कुछ पॉइंटर मैं आपको बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर आपसे पूछा जाता है रिसर्च क्या सिस्टमेटिक होता है, तो यस बिल्कुल, ये स्टेप बाय स्टेप होता है, ये स्टेप बाय स्टेप्स होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, ये साइंटिफिक होता है। साइंटिफिक मतलब ये प्रूवन है, इम्पैरिकल है, प्रैक्टिकल है, इम्पैरिकल है, प्रैक्टिकल है स्टूडेंट, राइट। ये प्रैक्टिकल है, प्रूवन है, राइट। ये प्रैक्टिकल मतलब कि थ्योरेटिकल बेसिस पर नहीं है होता है, मतलब जो समस्या है समाज में उसको सॉल्व करने के लिए होता है, इसीलिए इसको इम्पैरिकल साइंटिफिक बोलते हैं, क्योंकि इसमें डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको सर्च करते हैं और फिर एक सोल्यूशन निकालते हैं। ये क्यों किया जाता है, ताकि हमें एक न्यू नॉलेज का सॉल्यूशन मिल सके, न्यू नॉलेज हो सके, और एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी प्रॉब्लम है या ऑलरेडी नॉलेज है उसी पर सर्च करते हैं, तो आगे जाके डिडक्टिव और इंडक्टिव होंगे, या तो नए नॉलेज पर करोगे जिसमें पहले किसी ने कुछ किया नहीं है, और एग्जिस्टिंग मतलब जो पुराने। अब बोलोगे मैम अभी तो आपने बोला था कि नई चीजें नहीं कर सकते, ये स्टूडेंट जब रिसर्च करते हैं ना तो ये सब चीजें पता होता है। जैसे कि बहुत बार मैंने
जो है पीएचडी की बात करें तो बहुत बार इंटरव्यू में गई हूँ और वहाँ पर बोला गया आपका टॉपिक क्या है, तो टॉपिक में मैं ये नहीं बोल सकती कि अच्छा कोविड-19 का इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट हुआ है ये पर रिसर्च कर, नो, आपके पास डाटा अवेलेबल नहीं है, आपके पास प्रॉपर डाटा होना चाहिए तभी आप रिसर्च कर सकते हो, ऐसे रेंडमली नहीं कर सकते हो। तो रिसर्च जो होता है या तो एग्जिस्टिंग पर होता है या फिर नए नॉलेज, मतलब कि जो ऑलरेडी है उसमें नया ढूंढना या उसी पर कुछ नया कि चेंजेस क्या हो, ये ठीक है, ये है। तो न्यू नॉलेज देखना और एग्जिस्टिंग नॉलेज पर रिसर्च करना ये होता है। यहाँ पर केयरफुल ऑब्जर्वेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, बहुत टाइम लगता है, कभी तो 4 से 5 साल लगते हैं ताकि इसको ऑब्जर्व करते हो और फिर इन्वेस्टिगेट करते हुए, ओके, ये चीज होती है। इसमें हम डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, मतलब आगे का सोचते हैं, और कंट्रोल फिनोमिना, कंट्रोल मतलब जब हम दो चीजों के बीच में, लेट सपोज ए और बी के बीच में रिलेशन कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजों को हम कंट्रोल कर देते हैं, जिसको एक्सटर्नल वेरिएबल बोलते हैं, एक्सटर्नल वेरिएबल बोला जाता है स्टूडेंट। मतलब ए जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हमें चूज करना होता है वेरी वेरी फर्स्ट स्टेप्स में, टॉपिक में चूज करना होता है कि कौन सा आपका इंडिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट। मतलब दो चीजों में अगर हमें संबंध देखना है तो बहुत सारी चीजों को हम कंट्रोल कर लेते हैं, जिसी को एक्सटर्नल वेरिएबल बोलते हैं। नहीं करोगे तो इसका जो हमारा एक्सटर्नल वेरिएबल है उसका भी असर होगा इस पर, इसीलिए कंट्रोल एनवायरनमेंट में हम दो चीजों के बीच में संबंध देखते हैं। ये प्लान होता है और ये मेथडोलॉजिक प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। इसमें हम मेथड्स को फॉलो करते हैं, जैसे मैंने आपको एम्पिरिकल मेथड बताया था, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, इसलिए इसको मेथडोलॉजी बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। चलो एक बार फिर से देख ले, ये सिस्टमेटिक होता है स्टूडेंट, साइंटिफिक होता है, आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑप्शन में पूछा जा सकता है। या तो हम गेन न्यू नॉलेज करते हैं या एग्जिस्टिंग को वेरीफाई करते हैं कि अगर एक पर्सन ने कोई रिसर्च किया है वो सही है या नहीं सही, उसी पर वेरीफाई कर दो। क्या जो उसका वो रिजल्ट आया था हमारा भी सेम रिजल्ट आया तो आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हो। तो ये है, जैसे कि बहुत सारे थिंकर को हम क्रिटिसाइज करते हैं, किस बेसिस पर रिसर्च क्रिटिसाइज कर रहे हो, रिसर्च के बेसिस पर क्रिटिसाइज कर रहे हो ना। तो ये चीज होती है कि इसने बोला कि इसका रिजल्ट 0.5 आया है और जब हमने रिसर्च किया तो हमारा 0.6 आया है, तो क्रिटिसाइज कर दो, ये चीज होती है। तो केयरफुल ऑब्जर्वेशन होता है, इन्वेस्टिगेट करते हैं, इसमें हम बहुत सारे डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रोडक्शंस कंट्रोल एनवायरनमेंट में हम करते हैं स्टूडेंट। ये प्लान होता है, इसमें बहुत सारी मेथडोलॉजी, बहुत सारी चीजें होती है, डिजाइनिंग होता है, डाटा कलेक्शन होता है, कंक्लूजन होता है, हाइपोथेसिस बिल्डिंग होती है, इसी को हम मेथडोलॉजी बोलते हैं। धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ये है, इसमें कलेक्शन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। जैसे आपने डाटा कलेक्ट किया, जैसे कि इनकम कितनी है लोगों की, इनकम पर गरीबी कितनी है, ऐसे हो गया है, तो आप डाटा को कलेक्ट करोगे, उस पर सोचोगे, राइट, इंटरप्रेट करोगे, बहुत सारे डाटा टूल्स को इस्तेमाल करोगे, मीन मीडियन मोड होता है, ये सारी चीजें। यहाँ पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है और आंसर देना होता है स्पेसिफिक क्वेश्चन का, है ना। तो एक टॉपिक, सबसे पहले अगर आप पीएचडी करते हो तो सबसे पूछते हैं भाई तुम्हारा टॉपिक क्या है, टॉपिक को ही हम बोलते हैं प्रॉब्लम, टॉपिक को ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, प्रॉब्लम बोलते हैं, और कुछ नहीं है। यहाँ पर थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल फैक्चुअल चीजों को हमें क्या होता है, इन्वेंट करना होता है, डेवलप करना होता है। अब जो सोशल साइंस वाले वो थ्योरेटिकल है, जो साइंस वाले हैं वो प्रैक्टिकल इन्वेस्टिगेट करेंगे, ओके। ये ऑब्जेक्टिविटी पर होता है, एक्यूरेसी पर हो जाता है, मतलब कि ये सब्जेक्टिव, किसी के वैल्यू बेस पर नहीं होगा, हाँ मैं ऐसा सोचती हूँ तो ऐसा होगा, नो, ये प्रूवन होता है, इसीलिए ऑब्जेक्टिविटी है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये ऑब्जेक्टिविटी होता है क्योंकि हम प्रूव करते हैं स्टूडेंट, प्रूव करते हैं, यहाँ पर हम वेरीफाई करते हैं, इसीलिए ऑब्जेक्टिविटी होता है, किसी के विचारधारा पर नहीं होता है। एक्यूरेट होता है, रिजल्ट जो होगा वो एक्यूरेट होगा, राइट, ऐसे हवा में कुछ नहीं बोलेंगे, एक्यूरेट होगा, ठीक है। यहाँ पर हम एक अंडरस्टैंडिंग करते हैं एक फील्ड पर, मतलब कि जैसे कि आपका कोई सब्जेक्ट होगा, किसी का साइंस होगा, किसी की पॉलिटिकल साइंस होगी, किसी की इकोनॉमिक्स होगी, उस पर हम डेप्थ नॉलेज करते हैं, डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करते हैं, तभी तो बोलते हैं पागल हो गए पीएचडी कर रहे हैं, मतलब इन डेप्थ
आप उस पर रिसर्च करते तो उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि रिसर्च कर रहे हैं। तो ये सारे आपको मैंने टर्म्स बताए हैं जो कि अबाउट रिसर्च था। अगर रिसर्च को बोले तो रिसर्च जो है किस किस चीजों से आपको ने ये सारे ही जो है वर्ड्स पूछा जा सकता है क्वेश्चंस में। देखो, आर मतलब रिसर्च मीन्स, आर मीन्स रैशनल वे ऑफ थिंकिंग, मतलब लॉजिकली लॉजिक पर आप सोचते हो, राइट, ये होता है, इसलिए रैशनल वे ऑफ थिंकिंग, दिमाग है, क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हो, इसलिए रैशनल बोलते हैं। एक्सपर्ट होता है मीन्स वो जो पीएचडी कर रहा है, जो रिसर्च कर रहा है, वो अपने नॉलेज में एक्सपर्ट है, उसको रिसर्च के बारे में, अपने सब्जेक्ट के नॉलेज के बारे में पता है। उसको मान लो कि पता ही नहीं है टॉपिक क्या, सबसे पहले अगर पीएचडी करते हो सबसे पहले टॉपिक पूछते हैं, और टॉपिक कैसे पता चलेगा, जब उसको अपने सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होगा। ये आप एथनिक रिसर्च करते हो और सॉल्यूशन लेके आते हो, आपको एग्जैक्टनेस मतलब कि पूरी एक्यूरेट डाटा निकालनी होती है, कोई भी हेर फेर नहीं कर सकते, वो अनएथिकल हो जाता है। वैसे तो करते हैं लेकिन अनएथिकल चीज है वो, राइट। एनालाइज करते हैं रिलेशनशिप्स किस में, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में हम रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं। इसमें हम क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन करते हैं, अच्छा ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो सकता है, जैसे वैक्सीन आया तो वो क्या है, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है, उसके बाद हम लेके आए क्योंकि किसी के जान से लिए था। ओके ओके, ये है ऑनेस्टी और अंडर हार्ड वर्किंग होनी चाहिए, एथिक्स पर बेस्ड होनी चाहिए स्टूडेंट की। अगर हम कुछ भी यूज कर रहे हैं या किसी और का यूज कर रहे हैं तो हमें प्रॉपर मेंशन करना चाहिए। तो रिसर्च मीन्स क्या होता है, रैशनल होता है, एक्सपर्ट होता है, रिसर्च करते हैं, एग्जैक्ट डाटा निकालते हैं, एनालाइज करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, रिलेशनशिप्स बिल्ड किया जाता है, ऑब्जर्वेशन होता है। ओके, ये है, कुछ भी ऐसे ही नहीं हम बोल देंगे कर देंगे, राइट, ये है क्योंकि आपको एक इशू का सॉल्यूशन देना, समझ रहे हो। तो ऑनेस्टी होती है, एथिकल होता है। ओके, चलो नेक्स्ट देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। ऑब्जेक्टिव क्या होता है रिसर्च का, ये सारे आपको पॉइंटर पता होना चाहिए। अब आपसे पूछा जाएगा मैम क्यों हम रिसर्च कर रहे हैं, तो इसका आंसर आपके पास ये है, ताकि आप एग्जिस्टिंग सिचुएशन या प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को सॉल्व कर पाओ, इन्वेस्टिगेट कर पाओ। अच्छा, ये प्रॉब्लम चल रही है समाज में, है ना, मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया कि रिसर्च किस लिए किया जाता है, ताकि हमारे जो समाज में कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, उसका सॉल्यूशन हमें क्या करना है। यहाँ पर डेवलप करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं न्यू मेथड, मॉडल्स, फ्रेमवर्क। अब जैसे इतने सारे थिंकर हैं, उन्होंने अपने मॉडल्स दिए हैं, वो किसके बेसिस पर दिया है स्टूडेंट, रिसर्च के बेसिस पर ही दिया है ना, कि हाँ इस मॉडल, ऐसा मेरे नाम पर ये मॉडल होगा, इसको यूज करोगे तो गरीबी हट जाएगा, बेरोजगारी हट जाएगी, तो वो चीज है। यहाँ पर जनरेट न्यू नॉलेज या एग्जिस्टिंग नॉलेज पर भी वेरीफाई करते हैं, ठीक है, ये चीज होता है, एड ऑन किया जाता है। यहाँ पर एक्सप्लोर और एनालाइज किया जाता है इश्यूज वगैरह। ओके, पर्टिकुलर फील्ड मतलब कि आप अपने फील्ड के अकॉर्डिंग ही करोगे ना, सबका अपना अपना फील्ड होता है, उसी के अकॉर्डिंग रिसर्च करोगे, ठीक है। यहाँ पर सॉल्यूशन टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, मतलब आपके पास प्रॉब्लम होना चाहिए। मैं पहले ही बता रही हूँ स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ना प्रोफेसर यही पूछेंगे भाई तुम्हारा टॉपिक क्या है, और ये टॉपिक ही तो प्रॉब्लम है। जब तक प्रॉब्लम नहीं पता होगा तो आप रिसर्च नहीं कर पाओगे, क्योंकि वेरी फर्स्ट स्टेप्स होता है डिफाइनिंग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज नथिंग, आपका टॉपिक, आप जिस पर रिसर्च करोगे, जिस पर आप पीएचडी करोगे, तो वो चीज होती है। इसमें रिव्यू करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं एग्जिस्टिंग नॉलेज, मतलब कि इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जहाँ पे स्टेप्स ऑफ हम रिसर्च में देखेंगे, ठीक है। ये 6 से 7 स्टेप्स होते हैं। तो ये सब था इंट्रोडक्शन अबाउट द रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। अब यहाँ पर इससे क्वेश्चन बहुत बहुत पूछा जाता है स्टूडेंट, बहुत पूछा जाता है कि रिसर्च की विशेषताएं क्या हैं। चलो एक एक करके समझते हैं। रिसर्च जो होना चाहिए वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव होता है तो आपने करना है अनबायस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनबायस होना चाहिए। रिलायबिलिटी मीन्स कंसिस्टेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऑप्शन में अगर आता है रिलायबिलिटी तो आरसी से आपने टिक करना है, इसको याद रखना है। वेरिएबिलिटी मतलब होता है एक्यूरेट, एक्यूरेट याद रखना है। वी ए से याद रखना। अगर ऑप्शन में आता है
वैलिडिटी क्या स्टैंड करता है, तो एक्यूरेसी स्टैंड करता है। ऑब्जेक्टिविटी क्या स्टैंड करता है, अनबायसनेस, कोई भी बायसनेस नहीं होना चाहिए। मतलब आप जैसे मान लो एग्जांपल बताती हूँ, जब आपने डाटा कलेक्ट किया और 24 आ रहा है और आपका ना रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आप अपने मन से 26 नहीं कर सकते हो, दिस अनएथिकल, अनएथिकल होता है। तो अनबायसनेस नहीं कर सकते, अनबायसनेस करोगे, बायसनेस कभी नहीं कर सकोगे, कभी नहीं। आपको अपने सब्जेक्टिव, अपनी सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट्स नहीं, जो है वो है, जो एक्यूरेट है वो है, आपको वही बताना है, उसी पर काम करना है। आपको अगर डाटा कलेक्ट करना है तो आपको डाटा हर एक फील्ड से करना है, नहीं कि पास वाले से गए और डाटा कलेक्ट करके लेके आगे, वैसे नहीं। एक्यूरेसी होनी चाहिए, मींस एक्यूरेट, वेरीफाई होना चाहिए, क्रेडिबल होना चाहिए। क्रेडिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, दो प्रकार का डाटा होता है, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। यहाँ लिखती हूँ, एक प्राइमरी डाटा होता है स्टूडेंट और एक सेकेंडरी डाटा होता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा होता है। प्राइमरी क्या होता है स्टूडेंट, जहां पर आप खुद जाते हो डाटा कलेक्ट करके आते हो, उसी को प्राइमरी डाटा बोलते हैं, इसको फर्स्ट हैंड डाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट हैंड डाटा बोलते हैं। और सेकेंडरी क्या होता है, जो ऑलरेडी किसी ने डाटा कलेक्ट किया उसका यूज करते हैं, जैसे आरबीआई के वेबसाइट से हम लेके आ गए, या किसी बुक से लेके आ गए, किसी के जर्नल से ले लिया, उठा लिया। तो अब बोलोगे मैम क्रेडिबल कौन सा डाटा होगा, तो प्राइमरी डाटा होता है क्रेडिबल, ये बेस्ट सोर्स माना जाता है, सेकेंडरी नहीं माना जाता है। ओके, तो क्रेडिबल कौन सा होगा, प्राइमरी डाटा होगा स्टूडेंट। ये टाइप ऑफ डाटा में मैं आपको बताऊंगी। जनरल लाइबिलिटी का मतलब होता है कि जब आपका रिजल्ट हो रहा है, रिजल्ट आ गया, तो वो किस पर्टिकुलर एरिया पर यूज नहीं होना चाहिए, वो एज अ होल, एज अ जनरल अप्लाई होना चाहिए। तो एज अ होल अगर अप्लाई होता है उसको जनरलिटी बोलते हैं। इम्पेरिकल मतलब वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, वो साइंटिफिक होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, वो साइंटिफिक होना चाहिए। सिस्टमेटिक मतलब रैंडम कुछ नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप्स होगा, है ना, स्टेप बाय स्टेप होगा, रैंडम कुछ नहीं होता है। कंट्रोल, जब आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में रिलेशन कर रही हो, तो जो एक्सटर्नल वेरिएबल होगा उसको आप कंट्रोल करोगे, ताकि वो जो एक्सटर्नल वेरिएबल है वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पर अपना असर, अपना प्रभाव ना डाल पाए। राइट, ये साइक्लिकल होता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम से स्टार्ट होता है, प्रॉब्लम पर ही एंड होता है, इसीलिए इसको साइक्लिकल बोलते हैं स्टूडेंट। ये लॉजिकल होता है, क्योंकि हम इसमें थिंकिंग को, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करते हैं, इसीलिए इसको हम लॉजिकल बोलते हैं। ये रेप्लिकेबल होता है, रेप्लिकेबल और रिलायबिलिटी में दोनों में डिफरेंस होता है, बहुत बच्चों को डिफरेंस नहीं मालूम होता है, अभी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो इन दोनों को समझना अच्छे से। चलिए एक एक करके समझते हैं। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है नो 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 बायसनेस, अनबायसनेस होना चाहिए, आपकी सब्जेक्टिविटी नहीं आनी चाहिए, आपका व्यू पॉइंट्स नहीं होना चाहिए, जो है वो है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर लिखा जाता है जो सैंपल होता है, ये सब आपको आगे पढ़ाया जाएगा, वो पॉपुलेशन के बराबर होना चाहिए, जो सैंपल होना चाहिए, ओके, वो पॉपुलेशन के बराबर होना चाहिए, ये बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। मतलब जो सैंपल में बीमारी आई है ना, वो पूरे बॉडी में बीमारी होनी चाहिए। सिंपल एग्जांपल मैंने आपको बताया। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी होना चाहिए, मीन्स जब अगेन एंड अगेन अगर उसको क्या करते हो, रिजल्ट को टेस्ट करते हो, तो वो आपको रिजल्ट को टेस्ट करते तो वो आपको सेम रिजल्ट देगा। क्या देगा, सेम रिजल्ट देगा स्टूडेंट। लेट सपोज मैंने रिसर्च किया और मेरा 0.5 आया रिजल्ट, है ना, तो हर बार जितनी बार मैं टेस्ट करूंगी वो 0.5 ही आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी 0.8 आ रहा है, कभी 10 आ रहा है, 0.9 आ रहा है। नो, ये रॉन्ग है, वो कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं दे रहा है। अगेन एंड अगेन मैं टेस्ट कर रही हूँ और सेम रिजल्ट दे रहा है, उसको रिलायबिलिटी बोलते हैं। तो ऑलवेज रिलायबिलिटी इज इक्वल टू कंसिस्टेंसी होगा स्टूडेंट। वैलिडिटी मतलब वो एक्यूरेट होना चाहिए, एक्यूरेट डाटा होना चाहिए। ओके, ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी चीज है जिसमें इसमें हम इंस्ट्रूमेंट, इसमें हम टेस्ट एक्यूरेट
यूज करेंगे, अच्छा यूज करेंगे, नहीं कि ये नहीं है तो कोई और यूज कर लेता है, नो। क्योंकि यहाँ पर चलो ना आप थ्योरेटिकल की बात करें, जो सोशल साइंस होते हैं तो वो नॉर्मल इतना किसी की हेल्थ पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो साइंटिफिक बेसिस पर कर रहे हैं, जो साइंस के बेसिस पर रिसर्च कर रहे हैं, अगर उन्होंने गलत दे दिया तो किसी की लाइफ का सवाल होता है स्टूडेंट। क्योंकि अगर मान लो ना कोविड-19 में वैक्सीन गलत दे देते, है ना, बायसनेस के बेसिस पर दे देते, तो किसी की जान जा सकती है, किसी की नहीं, पूरी कंट्री, पूरे वर्ल्ड की जान जा सकती है। तो वो डिपेंड करता है। तो इंस्ट्रूमेंट टेस्ट आप एक्यूरेट यूज करोगे, वैलिड यूज करोगे, ओके, ये है एक्यूरेसी, प्रिसिशन होना चाहिए आपका ना, करेक्टनेस होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, कुछ भी ऐसे नहीं है, ठीक है। ये है क्रेडिबल होना चाहिए, मतलब जो डाटा आप कलेक्ट करके आ रहे हो, जो डाटा आप कलेक्ट करके आ रहे हो वो प्राइमरी सोर्स होना चाहिए, मीन्स आप खुद जा रहे हो और डाटा को कलेक्ट करके आ रहे हो। सेकेंडरी डाटा वो क्रेडिबल डाटा नहीं माना जाता है स्टूडेंट। जनरलाइबिलिटी का मतलब होता है जो सैंपल है वो पॉपुलेशन पर अप्लाई होना चाहिए, मतलब वो एज अ होल अप्लाई होना चाहिए। जो मेरा सैंपल पर अगर मैंने टेस्ट किया वो रिजल्ट प्रूव हो रहा है, तो वो जो है मेरी सेंसस या पॉपुलेशन क्या होता है, जब पूरी पॉपुलेशन, जैसे कि मान लो कि एग्जांपल देती हूँ, जैसे कोविड-19 था स्टूडेंट, तो 15 लोगों पर टेस्ट किया गया था, तो जो 15 लोगों पर टेस्ट किया गया था उसको हम सैंपल बोलते हैं, और वही पूरे पॉपुलेशन को वैक्सीन दिया गया था उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं, इसको सेंसस भी बोला जाता है। तो सैंपल, पॉपुलेशन क्या होता है, ये सब आपको करवाया जाएगा, ओके, ये है। फिर आता है इंपेरिकल रिसर्च होना चाहिए, ये रियल लाइफ पर बेस होना चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, एविडेंस मींस प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रूवन होना चाहिए, ये इन्होंने बोला है। ये सिस्टमेटिक होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, प्लान होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, एक प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, ये इन्होंने बोला है, ठीक है। ये है कंट्रोल एनवायरनमेंट में होना चाहिए, जैसे कि अगर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आप बोलोगे मैम हमें कैसे पता चलेगा इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब हम रिसर्च करते हैं, हम टॉपिक को ढूंढते हैं, लेते हैं स्टूडेंट, तो वहां पर ना आपको इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स देखना होता है। तो मैं ये नहीं बता सकती कि ये इंडिपेंडेंट है डिपेंडेंट, वो टॉपिक पर डिपेंड करता है कि कौन सा इंडिपेंडेंट होगा, कौन सा डिपेंडेंट होगा, होता क्या है ये मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में अच्छा संबंध, रिलेशन हमें पता चले, इसीलिए जो एक्सटर्नल वेरिएबल है जो हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट रिलेशन को इफेक्ट करेगा, उसको हम कंट्रोल कर देंगे, उसको हम कांस्टेंट कर देंगे, है ना, कांस्टेंट कर देंगे, ताकि हमें इसका रिजल्ट अच्छे से समझ आए। ये साइक्लिकल होता है स्टूडेंट, क्योंकि बार एंड बार अगेन एंड अगर हम रिसर्च करते हैं, तो ये स्टार्ट होता है प्रॉब्लम पर और जो है एंड होता है प्रॉब्लम पर, ये होता है, ठीक है, इसलिए साइक्लिकल बोलते हैं, क्योंकि अगेन एंड अगेन हम रिसर्च कर रहे हैं ना, तो इसीलिए है, कोई एंड पॉइंट नहीं है इसका। लॉजिकल होना चाहिए, रैशनल, क्रिटिकल थिंकिंग, जिसके पास दिमाग नहीं है वो पीएचडी नहीं कर सकता और रिसर्च नहीं कर सकता है। रिसर्च करने के लिए रैशनल होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, सोच समझना होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग उसकी होनी चाहिए, तभी वो कर पाएगा। रेप्लिकेबल होता है जब वो बार बार, है ना, जब हम टेस्ट कर रहे हैं तो वो सेम रिजल्ट दे रहा है, उसको हम रेप्लिकेबल बोलेंगे। तो बोलोगे मैम आपने रिलायबिलिटी में भी सेम बोला और रेप्लिकेबल में भी सेम बोला, है ना, आप बोल सकते, मुझे भी लगा था। तो देखो रिलायबिलिटी में क्या होता है, जब आप खुद जिसने रिसर्च किया है, समझिएगा, रिलायबिलिटी में जिस पर्सन ने रिसर्च किया है वो जब बार बार टेस्ट कर रहा है तो उसका कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहा है, तो उसको बोलेंगे रिलायबल। फिर से समझिए, रिलायबिलिटी, लेट सपोज मैंने एक टॉपिक पर रिसर्च किया और अगेन एंड अगेन मैं उसी टॉपिक को देख रही हूँ कि वो सेम रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, टेस्ट कर रही हूँ, तो टेस्ट करने के बाद मुझे कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहा है, उसको हम बोलेंगे रिलायबिलिटी। रेप्लिकेबल क्या होता है स्टूडेंट, अगर किसी और ने मेरे ही टॉपिक को, मैंने जो पीएचडी करी है, किसी और ने सर्च किया और अगर वो सेम रिजल्ट दे रहा है तो वो क्या होगा, रेप्लिकेबल होगा। रिसर्च रिजल्ट वेरीफाई बाय रिपीटिंग द स्टडी इंश्योरिंग द रिलायबल, है ना, साउंड डिसीजन मेकिंग, मतलब कि अगर
मैंने रिसर्च किया और मुझे कंसिस्टेंट रिजल्ट मिला था, कल को मेरे ही रिसर्च पर कोई और टेस्ट कर रहा है कि हाँ रोशनी मैम का हमने रिसर्च देखना है और वो जो बोल रही है वो सच है या नहीं है ना, तो वो भी सेम रिजल्ट देना चाहिए। अगर वो सेम रिजल्ट दे रहा है स्टूडेंट, तो इट मीन्स मेरा जो रिसर्च है वो क्या है, रेप्लिकेबल। तो जब अगेन एंड अगेन कोई और पर्सन भी टेस्ट करता है तो सेम रिजल्ट देता है, उसको रेप्लिकेबल होता है। ठीक है, तो ये है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगी, ऑब्जेक्टिविटी होता है अनबायसनेस, अनबायसनेस, ठीक है, अनबायस को बोलते हैं। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंट बोला जाता है इसको। वैलिडिटी का मतलब होता है एक्यूरेट है, एक्यूरेटी और वैलिडिटी एक ही होती है। क्रेडिबिलिटी मतलब होता है आपका जो डाटा होना चाहिए, जो आपका सोर्स होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, क्रेडिबल होना चाहिए। और वो क्रेडिबल कब होगा, जब वो प्राइमरी डाटा आप लोगे। जो भी आपका रिजल्ट आया है, रिजल्ट आया है वो एज अ होल अप्लाई, एज अ होल अप्लाई होगा स्टूडेंट, एज अ होल अप्लाई होगा। इम्पेरिकल मतलब कि वो रियल लाइफ पर बेस्ड होना चाहिए, रियल लाइफ पर बेस्ड होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए चीज है। सिस्टमेटिक मतलब वो स्टेप बाय स्टेप होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। कंट्रोल मतलब जो एक्सटर्नल वेरिएबल है जो कि इफेक्ट करेगा मेरे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को, जो एक्सटर्नल वेरिएबल है वो क्या होगा, कंट्रोल्ड होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, कंट्रोल्ड होना चाहिए। साइक्लिकल मतलब कि हम अगेन एंड अगेन रिसर्च करते हैं, अगेन एंड अगेन रिसर्च करते हैं, ये होता है अगेन एंड अगेन रिसर्च करते हैं। लॉजिकली क्या मतलब होता है कि क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए स्टूडेंट, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, ये बोला जा रहा है। ठीक है, रेप्लिकेबल मतलब कि जितनी बार कोई भी रिसर्च करे वो सेम रिजल्ट देगा, सेम रिजल्ट देगा, सेम रिजल्ट देगा। ठीक है, तो ये हो गया है। ऑब्जेक्टिविटी मतलब अनबायस, रिलायबिलिटी मतलब कंसिस्टेंट, वैलिडिटी मतलब एक्यूरेसी, क्रेडिबिलिटी मतलब अच्छा सोर्स, जनरलाइबिलिटी मतलब कि रिजल्ट एज अ होल। यहाँ पर ये भी लिख देती हूँ, जो सैंपल होगा, सैंपल जो होगा वो पॉपुलेशन पर अप्लाई हो जाएगा, जो सैंपल होगा वो आपके पॉपुलेशन या सेंसस पर अप्लाई होगा। तो सैंपल जो होगा वो अप्लाई होगा पॉपुलेशन पर। ठीक है, ये चीज है। सिस्टमेटिक होगा, कंट्रोल होगा, साइक्लिकल होगा, लॉजिकल होगा, रेप्लिकेबल होगा। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। तो मैंने आपको रिसर्च और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है ये मैंने आपको बताया, होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट हम टाइप ऑफ रिसर्च करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।